फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली का यदि कोई निवासी दिल्ली में कोई बिजनेस करना चाहता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, ट्रेडिंग से रिलेटेड हो या फिर कोई सर्विस सेक्टर हो, किसी भी तरह का बिजनेस करना चाहता है और उसके पास पैसे नहीं है तो दिल्ली सरकार उसे 10 करोड़ तक का लोन देगी। जी हाँ फ्रेंड्स, दिल्ली सरकार 10 करोड़ तक का लोन देगी, वो भी गारंटी फ्री। मतलब कि उसके लिए कोई गारंटी नहीं देनी होगी, कोई कोलेट्रल नहीं देना होगा। दिल्ली सरकार कोलेट्रल फ्री लोन प्रोवाइड करेगी। फ्रेंड्स, ये मैं नहीं कह रहा, ये दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बोला है। दिल्ली में यदि कोई व्यापारी जो व्यापार कर रहा है उसको मतलब अपना व्यापार बढ़ाने के लिए लोन की ज़रूरत है, मतलब वो छोटा व्यापारी होना चाहिए, मतलब एमएसएमई होना चाहिए, चाहे वो सर्विस सेक्टर का हो या फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का या फिर ट्रेडिंग सेक्टर का, तो उसे दिल्ली सरकार लोन प्रोवाइड करेगी। या फिर कोई स्टार्टअप करना चाहता है उसे भी दिल्ली सरकार लोन प्रोवाइड करेगी। बिजनेस के लिए लोन प्रोवाइड करने से रिलेटेड दिल्ली सरकार ने अपनी एक स्कीम लॉन्च की है। स्कीम का नाम है दिल्ली क्रेडिट गारंटी स्कीम और इस स्कीम के अंतर्गत एक एमओयू साइन किया गया है। यह एमओयू साइन किया गया है दिल्ली सरकार और सीजीटीएमएसई के साथ। सीजीटीएमएसई मतलब क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। फ्रेंड्स, दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता का मानना है कि दिल्ली के जो यंगस्टर हैं वो पैसे के अभाव में बिजनेस नहीं कर पाते, तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है, हम लोन प्रोवाइड करेंगे और उस लोन में 75 से लेके 90% तक जो गारंटी होगी वो केंद्र सरकार लेगी, 75 से 90% तक। बाकी दिल्ली सरकार जो है 5 से लेके 20% तक की गारंटी लेगी। मतलब कि जो लोन दिया जाएगा उसका रिस्क कवर जो रहेगा 75 से 90% सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा और 5 से 20% दिल्ली सरकार का रहेगा। सिर्फ 5% बैंकों का रहेगा। मतलब कि जो लोन दिया जाएगा उसमें बैंक का रिस्क सिर्फ 5% का रहेगा। तो ऐसे में क्या है, बैंक आपको लोन देने के लिए मना नहीं करेंगे, उनका मतलब रिस्क कवर ज़्यादा नहीं है। अब देखते हैं दिल्ली सरकार के फैसला दिल्ली में बिजनेस को कितना मतलब बूस्ट प्रोवाइड करता है, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। ऐसे ही एक स्कीम 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी केंद्र में, तो स्कीम लाई गई थी स्टार्टअप्स इंडिया और स्टैंड अप इंडिया। उसमें यदि बैंक से लोन लेने जाते ना तो बैंक वाला पहले ही मना कर देता, नहीं यार ऐसी तो कोई स्कीम ही नहीं चल रही, मना कर देते थे। अब देखते हैं ये जो स्कीम दिल्ली सरकार लेके आई है इसमें बैंक कितना लोन प्रोवाइड करता है, बैंक आपको कोलेट्रल फ्री लोन देता भी है कि नहीं देता है, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन एक बार सुन लेते हैं कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने इस नई स्कीम के बारे में क्या सब बातें बताई है। एक बार थोड़ा डिटेल में एक बार सुन लीजिए आप। सिक्योरिटी के लिए कोई एसेट नहीं था और जो इस सारे दिक्कतों के कारण अपने व्यापार को, अपनी इंडस्ट्री को, अपनी सर्विस को बढ़ा नहीं पा रहे थे। आज का ये दिन और आज का ये एमओयू इस दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं बधाई देना चाहती हूँ हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर मजिंदर सिंह सिरसा जी को, उनकी पूरी टीम को और विशेष रूप से मनीष सिन्हा जी जो सीईओ हैं सीजीटीएमएसई, और आपने जिस तरीके से दिल्ली के लिए इस फैसिलिटी को देने का हमारे साथ एमओयू साइन करने का निर्णय किया। मैं समझती हूँ कि दिल्ली जो देश की राजधानी है वहाँ पर लाखों ऐसे युवा अपनी इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ बैठे हैं जो चाहते हैं कि अपने जीवन में कुछ अच्छा व्यापार, कुछ अच्छा काम, कुछ अच्छी इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर में कुछ इनिशिएटिव्स को शुरू करें। अनेकों ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं पर उनका हाथ थामने वाला कोई नहीं है। और आज इस एमओयू के माध्यम से जब कोलेट्रल फ्री लोन उन्हें मिल पाएगा, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि सिन्हा जी ने बताया कि हम इस पूरे के पूरी प्रक्रिया को जो 10 करोड़ रुपए तक का लोन इंडिविजुअल को मिल पाएगा, 10 करोड़ में मुझे लगता है कि काफ़ी सारे आइडियाज़ को काम करने का मौका मिल पाएगा दिल्ली में। और सिरसा जी ने बताया कि 1 लाख लोगों का हमारा टारगेट है और मैं ये समझती हूँ कि 1 लाख से भी ज़्यादा लोग इस फैसिलिटी को जो दिल्ली सरकार ने आज सिक्योरिटी फ्री लोन उनको देने का वायदा किया है, मुझे लगता है कि ये वो सपने हैं
जो दिल्ली के युवा, दिल्ली के उद्यमी देखना चाहते थे, पर उन्हें उड़ान नहीं मिल रही थी। परंतु अब दिल्ली के ऐसे सभी व्यवसायियों को, ऐसे सभी उद्यमियों को, ऐसे सभी युवाओं को दिल्ली सरकार अपनी गारंटी के साथ, अपनी गारंटी के ऊपर उन्हें ये लोन मुहैया करवाएगी और उनके सपनों को उड़ान दे पाएगी। और ये सच में बहुत ही अच्छी योजना है। केंद्र सरकार का भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिस तरीके से इस पूरी योजना में 75% से 90% तक की गारंटी कवरेज जो है वो केंद्र के द्वारा दी जा रही है, और जो बची हुई गारंटी की सेगमेंट है 5% से 20% तक, वो दिल्ली सरकार के द्वारा दी जाएगी। और इस सब के चलते हुए जो व्यक्ति ये लोन ले रहा है वो पूरी तरीके से आश्वस्त है, पूरी तरीके से फ्री है कि उसे कोई भी अपनी एसेट की ऐसे ज़रूरत नहीं है जिसको कि वो अपना कोलेटरल के रूप में दे। और अच्छी बात यह है कि इसमें सारी की सारी सेक्टर्स को कवर किया गया है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, चाहे वो सर्विस सेक्टर है, रिटेल है, एजुकेशन है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, हर तरह का काम जिसके लिए आपको पूंजी की आवश्यकता है वो इसमें कवर होगा। और 10 करोड़ रुपए, और मैं अभी सिन्हा जी से पूछ रही थी, मैंने कहा भाई कोई ऐसा अमाउंट तो नहीं आपने दिल्ली के लिए तय किया कि इतना ही मैक्सिमम देंगे? तो उन्होंने मुझे कहा है कि बिल्कुल नहीं मैम, जितने भी मैक्सिमम लोग दिल्ली से इस लोन को लेना चाहेंगे, बिल्कुल पूरी तरीके से CGT MSC इसे देगी। और कोई अपर लिमिट नहीं है कि 1 लाख लोग लें कि 2 लाख लोग लें, जितने भी लोग इसे लेना चाहेंगे दिल्ली सरकार पूरी तरीके से तैयार है। इनिशियली हमने 50 करोड़ का फंड इस योजना के तहत रखा है, और इस 50 करोड़ के फंड के सामने 2,500 करोड़ का लोन जो है वो लोग ले पाएंगे। और एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि बूस्ट हमारे इस सेक्टर को मिल पाएगा, लोग अपने काम कर पाएंगे, व्यापार कर पाएंगे। और केवल इतना ही नहीं, अगर हमें लगता है कि ये 2,500 करोड़ लोगों ने लोन ले लिया है, लोगों ने अपने रोजगार काम शुरू कर लिए हैं, तो हम इस अमाउंट को और भी आने वाले समय में बढ़ा सकते हैं। और मैं ये नाम की बात कर रहे थे सिरसा जी, तो नाम मैं ये समझती हूँ कि विकसित दिल्ली क्रेडिट लोन गारंटी जो है ये एक अपने आप में विकसित दिल्ली के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हम लोग इस योजना के नाम से ज़्यादा काम में विश्वास रखेंगे कि लोन का ये जो हमने उनको सुविधा दी है ये उनके जीवन में नए आयाम लेकर के आए, और पूरे तरीके से उनको इसके साथ में जोड़े कि वो अपना भविष्य इसमें आगे बना पाए। और साथ ही हमने 10% NPA सीमा तय की है ताकि राज्य की वित्तीय देनदारी भी सीमित रहे। यह योजना सालों साल दिल्ली की जनता के काम आने वाली है, और ये केवल एक MOU नहीं है, आर्थिक सशक्तिकरण का एक अगला कदम है, विकसित दिल्ली का एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि विकसित भारत तभी संभव है जब विकसित दिल्ली हो। और आज का दिन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सब की निगाहें उस डील पे टिकी है जो हमारी यूरोपियन यूनियन के साथ में भारत की चल रही है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया है। तो एक तरफ वहाँ पे वो डील चल रही है और एक तरफ दिल्ली का ये MOU साइन हो रहा है। दोनों ही चीज़ें दिल्ली के व्यापार के लिए, दिल्ली के युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली के लोग इन दोनों ही डील्स का, इन दोनों ही MOUs का पूरा बेहतर लाभ उठा पाएंगे। और दिल्ली अब रुकने वाली नहीं है, दिल्ली सदैव आगे बढ़ेगी और विकसित दिल्ली के अपने लक्ष्य को पूरा करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, ये सभी स्कीम सुनने में जितनी अच्छी लगती है ना, प्रैक्टिकली उतना पॉसिबल होता नहीं है। आप बैंक में जाएंगे, बोलेंगे कि यार मेरे को बिजनेस करना है, बैंक वाला बोलेगा क्या बिजनेस करना है। मान लीजिए आपने बोल दिया कि भाई मुझे कोई मतलब मशीनरी बनानी है या फिर कोई कपड़े की दुकान खोलनी है, या सर्विस सेक्टर में सपोज डैट आप बोल दीजिए कि हाँ भाई एक ऑफिस खोलना है मुझे, उसमें ऐसे ऐसे काम करना है, ये मतलब सर्विस रहेगी, आप मुझे लोन दे दो। वो आपसे 50 इतनी चीज़ें मंगवा लेगा जितना आप सोच भी नहीं पाएंगे।
तो एक्चुअल में मतलब प्रैक्टिकली थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है, दिक्कत होती है। ठीक है, कोलेटरल फ्री लोन देना इतना आसान नहीं होता कि कोई भी दे देगा। कुछ ना कुछ वो आपसे बोलेगा बैलेंस शीट लेके आओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेके आओ, अपना मतलब कि आपका फाइनेंशियल मंगा लेगा। भाई जब आप स्टार्टअप करने जा रहे हैं तो फाइनेंशियल कहाँ चलाएंगे आप? तो ये सब चीज़ें सब कहने की होती है। बाकी देखते हैं, दिल्ली सरकार ने बोला है तो कितने लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं, कितने स्टार्टअप्स होते हैं और कितने जो है MSMEs होते हैं, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। फिलहाल मेरी तरफ से छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।